हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कान की ओर से प्रस्ताव पे 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र के चौथे अध्याय के चौथे सत्र के चौथे दिन के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला उनका प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, कृपा है जीव जगत के प्रति। मैं तो कहता श्रीमद् भगवद गीता का होता है सुंदर भगवान का गीत, पर मैं तो कहता हूँ ये तो है भगवान का यह प्रेम का गीत। ये प्रेम का गीत है, प्रेम का पत्र है जीव जगत के लिए। भगवान हमसे कितने चाहते हैं ये अपने हृदय से हमें बता रहे हैं। आइए चौथे अध्याय को प्रस्थान करते हैं। ये अध्याय बड़ा अलौकिक है, शुभ है, दिव्य है। इस अध्याय को समझने से पहले एक छोटा सा भूमिका की ओर नजर डालते हैं। जब भगवान ने जब कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं या आप टेलीविजन खरीदते हैं या कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो एक मैनुअल दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इस गाड़ी का, इस कंप्यूटर का, इस अच्छी तरह से जानने समझने के लिए ये मैनुअल को फॉलो करो तो आप इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान ने ये दुनिया बनाया, जब भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया, जब ये ब्रह्मांड बनाया तब उन्होंने एक मैनुअल बनाया। इस मैनुअल का नाम है भगवत गीता। इस भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हम इस जगत में बड़े अच्छी तरह से जी पाएंगे और इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो इसी ये भगवत गीता है, मैनुअल है जो हमें तो अच्छा जीवन जीने का कला सिखाता है। तो ये इसे ही दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो इसी दिव्य ज्ञान का भगवत गीता का जो है यहाँ पर वर्णन आ रहा है। और आइए हम लोग ये दिव्य ज्ञान का इतिहास जो कि भगवत गीता है इसका इतिहास देखते हैं और इसका लाभ लेते हैं। ये दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा हम अपने दुश्मन काम वासना के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। काम वासना के ऊपर जय प्राप्त करेंगे तो हम अपने जीवन का गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आइए, हमारा दुश्मन कौन है हमें कल पता लगा, हम कौन है ये पता लगा तो दूसरे अध्याय में। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसका वर्णन जो है दूसरे अध्याय में आता है। और तीसरे अध्याय में वर्णन आता है हमारा दुश्मन पांडु नहीं, कुरु नहीं, क्या है, काम एश, क्रोध एश, रजगुण समुद्भव, महाशना, महापात्मा, विपरीनाम, वैरिनाम, चाइना एश, पाकिस्तान एश, रजगुण, चाइना एश, पाकिस्तान एश, आतंकवाद समुद्भव। ऐसा नहीं है। चाइना एश, चाइना एश, पाकिस्तान एश, आतंकवाद समुद्भव नहीं। भगवान कहते हैं काम एश। तो आइए हम दुश्मन के बारे में जान लिया। इस चौथे अध्याय में आप हमारे अपने कौन है वो भगवान बताएंगे। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इसे आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग छह में विभाजित करते हैं। इसका इतिहास देखेंगे और क्यों भगवान बार बार इस धरातल पर आते हैं। ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का आसान तरीका है, ये सब जानकारी हमें प्राप्त होगा। आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए और इसका ये अद्भुत विलक्षण में चौथे अध्याय को जानने के लिए, अद्भुत विलक्षण में चौथे अध्याय को जानने के लिए हम जो है अपने अपने भगवत गीता देख लेते हैं। अपने अपने भगवत गीता आप लोग देखते रहना और आपकी भगवत गीता में देखो और आप अपना भगवत गीता का रेफरेंस देख के प्रवचन भी सुनते रहिए। तो आइए पहले अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। और भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच। जब भी श्री भगवान वाच आता है इसका अर्थ आता है सुंदर भगवान ने कहा, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान है और वो हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए। अर्थात इसे जानने के लिए, समझने के लिए हमें एक जो है
बहुत सावधान होना पड़ेगा, यानी कि शरीर को कस के रखना होगा, पीठ को सीधा करके होगा, कमर कस के रखना होगा। हर एक शब्द को पकड़ना होगा, इधर उधर की बातें, इधर उधर के विचार, इधर उधर कार्य त्याग कर हमें ध्यान से सुनना होगा। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनु प्राह मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत्। नमक डाल दिया। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं, ये मैंने दिया है, ये दिव्य ज्ञान आपको दिया है। आप ये दिव्य ज्ञान जो है ब्रह्मांड के, जब ये दुनिया का रचना हुआ तब ये दिव्य ज्ञान जो है सूर्य के देव को हमने दिया था, जिसका नाम है विवस्वान। विवस्वान ने यही ज्ञान जो है मनु को दिया, और मनु ने ये ज्ञान जो है कि सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से राज ऋषियों के परंपरा में ये दिव्य ज्ञान आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदो साकाले न महता योग नष्ट परम तपा। इस संसार में हर चीज जो है ऊपर से नीचे आता है, समय के साथ हर चीज सड़ जाता है। फल रखे तो समय के साथ वो सड़ जाता है, दूध रखे तो दूध दही बन जाता है, दही के बाद और दिन रखे तो सड़ कर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान जो है ये कालांतर में जो है नष्ट हो गया। जैसे जैसे हमें मैनुअल दिया जाता है, बस सच बताइए, आप जब कंप्यूटर लेते हो या मोबाइल लेते हो, टेलीविजन लेते हो, गाड़ी लेते हो, मैनुअल कितना पढ़ते हैं? या जब बैंक में आप एप्लीकेशन देते हो तो इतना कम से कम 20 पेज का एप्लीकेशन आता है, आप बोलते हो मुझे बताओ कहाँ कहाँ साइन करना है, पढ़ते कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से कालांतर में राजा लोग जो है ये दिव्य ज्ञान को पढ़ना छोड़ दिया, फिर उसको तो छूना भी छोड़ दिया और दूर से प्रणाम कर देते। सकालीन महता योग नष्ट परंता, ये महान योग जो है नष्ट हो गया। परम तपा का अर्थ होता है जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं। पर अर्जुन, मैं आप ये ज्ञान आपको सुनाता हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हो, मित्र हो। ये भगवत गीता जब हमें समझना होगा तो हमें भक्त बनना पड़ेगा, नहीं तो ये खुला रहस्य है, सब लोग पढ़ते रहेंगे पर इसका मूल तत्व जो है, गूढ़ रहस्य जो है वो हम समझ नहीं पाएंगे। स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही एतद् उत्तमम्। ये रहस्य है। जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का प्रचार करके हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, वो भारत में आए तो भारत के कुछ पंडित लोगों ने कहा, प्रभुपाद जी आपके भक्तों का जो है उच्चारण ठीक नहीं। पर प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे भक्तों का उच्चारण ठीक नहीं, जो है उच्चारण जो है नहीं ठीक है, पर मेरे भक्तों का समर्पण बहुत ही ठीक है। इंग्लिश में ये वार्तालाप चला था। श्री प्रभुपाद, आपके शिष्यों, योर डिसाइपल्स, दे डोंट हैव करेक्ट, दे डोंट हैव द प्रॉपर करेक्शन pronunciation, they don't have the correct pronunciation. Prabhupada said, my disciples don't have correct pronunciation but they have correct pronunciation. भक्त बनना, समर्पित होना, ये महत्वपूर्ण है। और वो भगवत गीता का गूढ़ रहस्य क्या है? समर्पित होना, भगवान के प्रति समर्पित हो गए। अच्छा, भक्त बनने के लिए इस कलयुग में सबसे आसान विधि है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वही भक्त सखा कैसे बनेंगे? तो यानी कि जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ हम मित्रता बनाएं, उनका सेवा करें, ईर्ष्या रहित रहें, तो हम मित्रता प्राप्त करेंगे। तो ये रहस्य क्या? रहस्य सच बताऊं, ये भगवत गीता जब मैं 11वीं क्लास में था, लगभग लगभग आज से 1988 86 87 में हमको भगवत गीता विनोबा भावे का कि जिस समय कॉलेज मुंबई में हम पढ़ा करते थे, तब पढ़ते तो पर समझ में नहीं आ रहा था। ये भी समझ में आया कि आत्मा अमर है, पर मैं आत्मा हूं, पर करना क्या है कुछ पता नहीं लगता था। और भगवत गीता का पेपर होता था, पास होने लायक मार्क मिल जाता था, पर समझ में कुछ नहीं आता था। पर जब हम इस्कॉन ज्वाइन किए, समर्पित हुए, भक्त बने, जपाल माला लिए, भक्तों के साथ मित्रता बनाए, तब पता लगा कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तम सर्व पापेभ्यो विमोक्ष्यसि। भगवान कहते हैं कि समर्पित हो जाओ, मेरे भक्त बनो, आप यहाँ भटको मत, आप मेरे अच्छे पुत्र बनो, लायक पुत्र बनो, नालायक मत बनो। तो इस प्रकार से भगवत गीता समझ में है। ये खुला रहस्य है। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे,
बहुत लोग इसे कंटस्ट कर लिए, पर एक पर जीवन में उतार नहीं पाते। ये खुला रहस्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर अर्जुन कहते, अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, आप कहते जा रहे, कहते क्या रहे, कहते जा रहे, मैं सुनते रहा हूँ। पर विनम्रता से बोला, भगवान सूर्य देव तो करोड़ों वर्ष पहले जन्म लिया था, आप कहते हो कि सूर्य देव को आपने क्या जन्म ये गीता का उपदेश किया। पर जहां तक मुझे मालूम है, मैं तो 120 साल का हूँ और आप भी लगभग 120 साल के हो। आपका जन्म मथुरा में हो, मेरा जो है हस्तिनापुर के नजदीक हुआ, पर जंगल में हुआ। तो पर आप कैसे सूर्य देव को सुनाए? मैं ये स्वीकार करता हूँ, पर विनम्रता के साथ मैं तो स्वीकार करता हूँ, आप जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। तो ये भगवत गीता है, भगवान। और यही भगवान चाहते हैं, हम लोग जो भी कहे, सच के सिवा और कुछ ना कहे। तो अर्जुन बड़े विनम्र भाव से बोलता, पर एक हमारे बॉम्बे या कॉलेज के जो है शिक्षित तो है, पर असभ्य शिक्षित शिष्यों की तरह जो चैलेंज करते, बताओ फेंकता ही क्या है? नहीं, बड़ा विनम्रता पूर्वक होता है, मैं समझ तो रहा हूँ, पर ये बात पच नहीं रहा है, कुछ बताओ। तो भगवान अर्जुन, अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम् काम आदो प्रोक्तवान इति। हे कृष्ण, आप कहते हो कि सूर्य के देव देवता विवस्वान को आपने ये ज्ञान दिया। पर मैं तो समझता हूँ कि सूर्य के देव जो है उनका जन्म बहुत ही पहले हुआ है, और तो आपने ये ज्ञान उनको कैसे दिया? ये बात तो मैं जानता हूँ आपने जो कहा सच है, पर औरों को मैं अगर जवाब देना होगा तो मैं कैसे दे पाऊंगा? आप इसे और रोशनी डालिए। भगवान कहते हैं, बताता हूँ बताता हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन आपका प्रश्न जो है क्यों पूछे मैं जानता हूँ, क्योंकि आप परम तपा हो। परम तप का अर्थ होता है जो तपा तपा के दुश्मनों को मारता है, पर परम तप का एक और अर्थ होता है जो जो औरों को मौका देता है। जैसे एक वृक्ष को परम तपा कहते हैं। वृक्ष जो है खुद तपता है, पर औरों को छाया देता है, फल देता है, फूल देता है और पत्ते देते हैं। जो औरों को, आप जानते हो मैं एक सज्जन हूँ, और एक सज्जन जो है अपने बारे में कभी नहीं कहता। पर अध्याय 1 में भगवान ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, 2 में कहा नहीं, 3 में कहा नहीं, पर चौथे अध्याय में अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ये प्रश्न पूछकर भगवान को, कृष्ण को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने बारे में बताए। इसीलिए भगवान कहते हैं, वास्तव में आपको भी ये भगवत गीता का ज्ञान पता है, पर ये आपको मैंने अपने योग माया के द्वारा मोहग्रस्त कर दिया, इसलिए आप इसे जान नहीं रहे। हाँ, श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यातीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तपा। हमारे और आपके बहुत सारे जन्म हुए, और मैं सारे जन्मों में हमने क्या क्या किए हैं वो जानता हूं। पर संसार के लोग भी अनेक बार जन्म लिए, वो पिछले जन्म में क्या किया जानते नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरे अंदर कोई विकार नहीं आता है, मेरे अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं आता है, मेरे अंदर जो है पवित्र विचार आता है, मेरे अंदर दिव्य विचार आता है। ये भूलना तब होता है, हम चीजों को तब भूलते हैं जब हमारे अंदर जो है बुरे विचार आते हैं। हम जब किसी का अहित करना चाहते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो हमारा जो है याददाश्त कम हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर नकारात्मक अहित विचार आते हैं औरों के लिए, वैसे ही हमारा शरीर बदलता है, और शरीर बदल जाता है तो पुरानी यादें, वो शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो मिट जाते हैं। पर मेरे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं है, मेरे अंदर जो है किसी का अहित करने का विचार नहीं, मैं सबका हित चाहता हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं जो है कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार सकारात्मक का मूर्तिमान स्वरूप हूँ। और जो अपेशान अव्य आत्मा, इस संसार में लोग भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। जैसे ही नकारात्मक विचार आता है तो शरीर बदल जाता है, और शरीर बदल जाता है तो वो शरीर के साथ उस जो भी जुड़ा हुआ है वो सब भूल जाते हैं। जो अपेशान अव्य आत्मा
भूतानाम ईश्वर अपीशान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजय हूँ अर्जुन। हे कृष्ण, आप तो अजय हैं। ब्रह्मा जी तो अजय है, उनका भी कोई पिता नहीं है। हाँ, पर मैं अजय हूँ, पर मैं अभय आत्मा हूँ। मेरे अंदर मैं समय के साथ व्यय नहीं होता। अभय, व्यय का अर्थ होता है घटना, भगवान का शक्ति, सौंदर्य, भगवान का ज्ञान, यश, बल, ये सब बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। व्यय का अर्थ होता है घटना। जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, तो मोमबत्ती जैसे जलता है वो व्यय होता है। पर मैं अव्यय हूँ। ब्रह्मा जी अजय है, पर उस व्यय हो रहे हैं, उनके सफेद दाढ़ी आ गए हैं, पर मेरा अभी तक सफेद दाढ़ी आया नहीं। क्योंकि मैं समय के, मैं 14 साल 3 महीने 3.5 दिन का हमेशा से था हूं, और इससे बढ़कर नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो जो है व्यय होते हैं, वो अभी सफेद दाढ़ी आ गए। भूतानाम ईश्वर, मैं जितने भी जीवात्मा है उनका मैं ईश्वर हूँ। इस संसार में ईश्वर नहीं, मैं परम ईश्वर हूँ। हर कोई जैसे छोटे से ईश्वर बनना चाहता है। इस संसार में भी बहुत सारे ईश्वर है। जैसे एक बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, उनका ईश्वर क्लास मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर का ईश्वर टीचर होता है। पर टीचर के ऊपर भी कोई होता है, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर ट्रस्टी, ट्रस्टी के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर, पर एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काल, 5 साल आगे वो चला गया, पर काल के ऊपर भगवान, भगवान के ऊपर कोई नहीं। तो भगवान जो है सबको नियंत्रित करते हैं। कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। इतना बड़ा भूतानाम ईश्वरम अपि प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं अपने योग माया के द्वारा इस धरातल पर आता हूँ। मेरा इच्छा पूरा करने के लिए मेरे शक्ति योग माया, महायोग माया जो है, अंतरंग शक्ति जो है, के द्वारा मैं जन्म लेता हूँ। मैं अपने माता पिता को चुनता हूँ, मैं अपना स्थान चुनता हूँ, समय चुनता हूँ, और वो योग माया से पूरा कर लेता है। हे कृष्ण, आप क्यों आते हो, क्या कारण है? तब भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का वर्धन होता है, मैं तब तब वहां वहां प्रकट होता हूँ। आप क्यों आते हो कृष्ण, क्या कारण है? मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ, भक्तों का दुख दूर करने के लिए आता हूँ, और दुश्मनों को, दुष्कृतों को मारने के लिए आता हूँ, नाश करने के लिए आता हूँ, और मैं धर्म स्थापन करने के लिए आता हूँ। आते तो हो, कब कब आते हो बता दिया, पर क्यों आते हो बताता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कृष्ण, आपको आने की आवश्यकता क्या है? आपके अच्छे अच्छे भक्त है, हाँ, वो धर्म का स्थापन कर सकता है, और वो जो है दुष्कृतों को भी नाश कर सकता है। हाँ अर्जुन, हाँ, पर मैं अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आता है। भक्तों का और दुख, भक्त और दुखी हो सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी फलाना फलाना भक्त जो है दुखी है। प्रभुपाद जी बोले, अगर वो भक्त है तो दुखी नहीं हो सकता, अगर दुखी है तो भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि भक्त दुखी नहीं हो सकते हैं, भक्ति में इतना आनंद है। ये अनर्थ निवृत्ति के बाद का स्तर है। शुभ भक्ति आनंद होता है, क्लेश अग्नि हो जाता है। तो दुखी नहीं हो सकते भक्त। और दुखी, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का दुख यह है कि वे हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर भगवान कब आएंगे, कब आएंगे? वो विरह का, जिस प्रकार से राधा ने विप्रलंब में विरह का अनुभव करे, उस विरह का दुख को दूर करने के लिए मैं आता हूँ। इसे कहते हैं परित्राणाय साधुना, उनका दुख दूर करने के लिए साधुओं का। और थोड़ा बहुत सुदर्शन चक्र इधर उधर चले जाता है, तो इधर उधर चलता है, तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से युग युग में वो जो है जन्म लेते हैं, भगवान आते हैं। पर आपका जन्म और कर्म, आप इधर आते हो, इसका क्या लाभ है? आप इतना लीला वगैरह करते हो, इस लीलाओं का साधुओं को आनंद देते हो, दुष्कृतों को नाश करते हो, धर्म को स्थापन करते हो। ये लीला करने के बाद लाभ क्या होता है? लाभ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति माम एति। सो अर्जुनम, मैं जो
मेरा जन्म और मेरे दिव्य कर्म का जो है लीलाओं को अगर कोई सुनता है, तो वो सुनते 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 उनका मन पवित्र हो जाता है। और त्यक्ता देहम, जीने के बाद शरीर जब छोड़ने का समय आता है, शरीर छोड़ने के बाद वो सीधा मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो वापस इस भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो दुख का अनुभव नहीं करता है। मेरा जन्म दिव्य है अर्जुन, मेरा कर्म भी दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है जीव जगत के सारे जीवों को लाभ मिलता है, यहाँ तक कि दुर्योधन को भी लाभ मिलता है। भगवान के जन्म से कंस को भी लाभ मिल जाता है, उनके कर्म से सबको लाभ मिलता है, किसी का अहित नहीं होता है। इसको दिव्य कहते हैं। हम कोई कार्य करते हैं तो किसी को लाभ मिलता है, तो किसी को हानि होता है, पर भगवान जो भी करते हैं इसमें पूरे जीव जगत का हित होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है, शुभ होता है। ये है दिव्य। भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान जब जन्म लेते हैं, हम इस संसार में जन्म जन्म लेते हैं, रोते हुए आते हैं, भगवान तो मुस्कुराते होते हैं। और हम जब भगवान जब जन्म लेते हैं तो मुकुट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मुस्कुराते हुए सुदर्शन शंख गदा पद्म चक्र धारण करके मुस्कुराते हुए आते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र के अंतर रात के 12 बजे वो प्रकट होते हैं, मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं, कारागार में प्रकट होते हैं, पर मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं। बताइए इस संसार में एक भी माई का लाल जन्म लिया हो, हाँ, सूट बूट टोपी पहनकर, हम्म, कम से कम एक लंगोट पहनकर तो आ जाए। बच्चे तो आते हैं रोते हुए आते हैं, रोते तो आते हैं, तो अगर रोते नहीं तो डॉक्टर एक पट करके मानते हैं, बोलते हैं रो नहीं तो ये लक्षण ठीक नहीं। वो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं और रोते हुए मरते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कबीरा, जब हम पैदा हुए कबीरा, हम जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा ऐसे करनी कर चले, कबीरा ऐसे करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। अर्थात हम रोते हुए आए, हंसते हुए जाए। और कहते हैं कहने वाले खूब, रोते हुए आए हंसता हुआ जाए, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है यार भक्तों। पर संसार में लोग जो है रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं, रोते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं, रोते हुए जाते हैं। यानी कि वो जो है रोते हुए आते हैं, वो रोते हुए जाते हैं, उसके लिए कहते हैं रोते हुए जो आते हैं, रोते हुए जो जाते हैं, वो मुकद्दर का चुचुंदर है यारों। वो तमसोमा ज्योतिर्गमा, वो अंधकार से ज्योति की ओर नहीं जा पा रहे। हाँ, असतोमा सतगमा, वो असत से सत की ओर नहीं जा पा रहे। मृत्यु से अमृत तत्व के नहीं, पर भक्त जो है तमस से ज्योति की ओर जाते हैं, और मृत्यु से अमृत तत्व के द्वारा असत से सत की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार का उनका जीवन सफल हो जाता है। जो भगवान भगवान, अरे अरे अरे, आपका जन्म आपका कर्म दिव्य है, यहाँ तक कि हमें पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। तो बोलता है अरे अरे अरे, ये आपका पापा है, आपका माँ है। पर भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान ने कहा इस बार आप देवकी और वसुदेव है, इससे पहले आप अदिति और कश्यप थे, इससे पहले आप मनु और शत्रुपा थे। इस प्रकार से उनको 3 जन्म का ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए भगवान का जन्म बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, इसलिए दिव्य जन्म और कर्म। और वो जानेंगे तो देह त्यागने के बाद हम भगवान के धाम पर। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, देह त्यागने के बाद भगवत धाम जाएंगे, पर जीते जी क्या होगा, बताता हूँ। वीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रित, बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव आगता। वीत यानी कि इस संसार के प्रति जो भय है, इस संसार में सबको भय का रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त हो जाएगा। राग, इस प्रकार संसार के प्रति दूसरे के प्रति आकर्षण चला जाता है, क्रोध चला जाता है, और वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। और इस प्रकार से भगवान के दिव्य जन्म कर्म को देखकर बहुत लोग जो है ज्ञान तपस्या करके पवित्र होकर भगवान के जैसे सुख को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। वीत राग भय क्रोध, भय क्या होता है, हम इस संसार में देखते हैं एक छोटा सा चूहा जो है एक बिल्ली से डरता है, बिल्ली जो है बिल्ली जो है कुत्ते से भयभीत है, कुत्ता जो है सियार से भयभीत है, सियार जो है शेर से भयभीत है, शेर जो है हाथी से भयभीत है, हाथी जो है मनुष्य से भयभीत है, मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत है, हर कोई जो है भयभीत है। भय भय भय, पर ये भय से मुक्त हो जाता है। इसीलिए एक बड़ा संत बहुत सुंदर कहते हैं, भजो हरि रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण अरविंद। भगवान का भजन करने से हम भय से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा राग, इस संसार में आकर्षण होता है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, पर आजकल बहुत ही झमेला बढ़ गया है।
50 साल पहले कोई कहता है किसी का किसी से आकर्षण होता है तो स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। 30 साल पहले थोड़ा बात भी जटिल हो गया, पुरुष का पुरुष के प्रति होने लगा, कोई बोलता मेरा आकर्षण हो गया, तो पूछना पड़ता है कि स्त्री के प्रति कि पुरुष के प्रति, वो भी गड़बड़। और जब 2020 जो आ गया तो और भी झमेला बढ़ गया। तो बोले मेरा आकर्षण बढ़ गया, किसके साथ बढ़ गया? तो बोले स्त्री के साथ। नहीं नहीं, क्या पुरुष के साथ? नहीं नहीं, छक्के के साथ। अरे अच्छा, अभी तो 2024 में और भी झमेला बढ़ गया। बोलता है मेरा आकर्षण हो गया, किसके साथ? तो बोलता है कि स्त्री के साथ। नहीं नहीं नहीं, पुरुष के साथ। नहीं नहीं नहीं, छक्के के साथ। नहीं नहीं नहीं, कुत्ते के साथ। एक औरत ने कुत्ते से शादी किया, मरते मरते पूरा बिल कुत्ते के नाम लिख कर गया। सच बात बता रहा हूँ, गूगल सर्च कर लेना। झमेला है ये। संसार के प्रति आकर्षण ये एक प्रॉब्लम है, और संसार भय एक प्रॉब्लम है, उससे मुक्त हो जाता है, क्रोध से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि हमको पूरा पता रहता है जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए हम विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जीते जी भी हाथ में लड्डू, और मरने के बाद भी लड्डू, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। हे कृष्ण, आपका जन्म कर्म भक्त लोग सुनते हैं और भगवत धाम और जीते जीते लाभ प्रद है, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे मायावादी हैं जो कहते हैं कि कृष्ण, क्या आपके दिव्य आपका जन्म दिव्य जन्म और मृत्यु के बारे में सुनते हैं, पर वो लोग नरक जा रहे हैं। और कुछ ब्रह्मवादी है, वो लोग आपके धाम नहीं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? बताता हूँ। ये यथा माम प्रपदान्ते ताम तत्यव भजामि, जो जैसे मुझे बचता है वैसे वो गति को प्राप्त करता है। पर ऐसा क्यों कृष्ण? ये मेरा नियम है। मायावादी जो कहते हैं कि मैं निराकार था, और जब मैं इस संसार में आया तो मुझे आकार मिल गया, और जिस समय मैं फिर से पवित्र हो जाऊंगा तो मैं निराकार हो जाऊंगा। वो मेरे हाथ मेरे पांव को काट के मुझे अंग प्रति अंग काट कर बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर आकार, मैं सच्चिदानंद विग्न स्वरूप हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनको मार देता हूँ, और वो नर्क में सड़ते रहते हैं, सड़ते नहीं। वो मेरे कितना भी जन्म कर्म को पड़े, पर क्योंकि वो मुझे मारना चाहते हैं, वो खुद मरे जाते हैं। और जो ब्रह्मवादी है उनका क्या? ब्रह्मवादी भी मेरे जन्म कर्म को चाहते हैं, पर वो मेरे सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से ब्रह्म ज्योति को पसंद करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, पर वैकुंठ के नजदीक होने के कारण वैकुंठ वासी का संग करके धीरे धीरे वहां से वो अपग्रेड होके फिर से वो जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे, और साकारवादी बन जाते हैं। जो जैसा बचेगा वैसे वो पाएगा, ये नियम है अर्जुन। पर ये आपका जन्म और कर्म सुनते हुए भी कुछ लोग जो है आपसे आकर्षित नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि आपने जो है आपने जो है गोवर्धन को धारण किया, आपने ये किया वो किया, पर वो लोग आपसे आकर्षित नहीं होते हैं। वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ हाँ अर्जुन, हाँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत जो है लोभ होता है। वो कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, उनको सब कुछ इंस्टेंट 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 चाहिए। वो जानते हैं कि कृष्ण देते हैं, पर समय के बाद देते हैं। पहले हमें परखेंगे, फिर बाद में हमें पवित्र करेंगे, सुधारेंगे, फिर बाद में देंगे। गुरु महाराज को दिया तो दिया, 6 महीने के बाद दिया। उनको इंस्टेंट इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट, यहाँ तक कि सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट करते हुए उनका डेथ भी इंस्टेंट आ जाता है। तो ये, हाँ, उनके अंदर बहुत लोभ है, जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे पास नहीं आते। वो देवी देवता के पास जाते हैं, वो शिव जी के पास जाने थे, गणेश जी के पास जाने थे, दुर्गा देवी के पास। कांक्षांता कर्मणा सिद्धिम यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, और वो कर्म जो के चक्कर में फंस जाते हैं। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, क्षिप्रम यानी कि जल्दी चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो जल्दी पैसा बनाना चाहता था। वो विष्णु का विग्रह लाया और जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे अगरबत्ती दिखा रहा था रोज, पर कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला दुर्गा का विग्रह लाया, और जय माता दी, जोर से कहो जय माता दी, अगरबत्ती बताया, पर पंखा से हवा का जो महक है धीरे धीरे विष्णु के पास जा रहा है। आया गुस्सा, मैं अगरबत्ती दुर्गा देवी को ले रहा हूँ और ये विष्णु इसका लाभ ले रहा है। लिया कापूस, नाक में दबाया, और बाएं वाला नाक के छिद्र में भी दबाया। तब
भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बस बहुत प्रसन्न हो गया, मांगिए जो मांगना चाहिए। बोला, अच्छा अच्छा, मैं इतने दिन से पूजा किया, आप मुझे दर्शन नहीं दिए, और अभी दुर्गा जी का मैं पूजा कर रहा हूँ, आपको लगा कि आपका वोट चला जाएगा इसलिए मुझे फुसलाने चाहते हो? नहीं। बोला, नहीं नहीं बेटे, मैंने कहा ना, ये तमाम प्रबंधन थे, तभी आप मेरा पूजा करते थे ये सोच के कि मैं पत्थर हूँ, तो मैं पत्थर जैसे ही खड़ा रहा। पर आपने जो है नाक में रुई का जो है गोला डाल दिया, कापूस डाल दिया, तो मुझे पता लग गया कि आप मुझे पत्थर नहीं मनुष्य समझ रहे, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हो गया। बस। तो पर फिर भगवान ने फिर बात यह है कि वो व्यक्ति को दुर्गा के पास क्यों गए, क्योंकि वो विष्णु जो है समय ले रहा था। तो ये लोभ होता है, तो इसीलिए वो जानते हैं भगवान का दिव्य जन्म, दिव्य कर्म। तो मायावादी को मायावादी जैसे, ब्रह्मवादी को ब्रह्मवादी, देवी देवता जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं। हे कृष्ण, ये ये जो भक्ति का मार्ग ठीक है और ज्ञान का मार्ग भी ठीक है, ब्रह्मवादी ये भी ठीक है, पर ये कर्मों का मार्ग आपने क्यों बनाया? देवी देवताओं के मार्ग क्यों बनाया? ये जो है कर्मों का मार्ग, जो में जो है कर्म करते के कर्म बंधन में फंस जाते हैं, ये मार्ग आपको बनाना नहीं चाहिए। नहीं अर्जुन, नहीं, बात यह है पांचों उंगली अलग है। हर कोई जो है एक जैसे भक्त नहीं बनता है। कोई कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, जो मुझे नहीं पसंद करते वो देवी देवताओं को पसंद करे। इसीलिए मैंने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए, जो जिससे कि वो अपने धर्म के मार्ग में लगे रहें, पूजा पाठ करते रहें, और पूजा पाठ करते करते साधुओं का जब सेवा करेगा, एक दिन उनके ऊपर साधु संतों का कृपा होगा, और एक दिन वो भक्त बन जाएगा, उनका मन पवित्र हो जाएगा। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तरम अव्ययम। चार वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने बनाया। चार आश्रम भी, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये मैंने बनाया। ये मैंने बनाया। ये चार वर्ण आप जगह पे आप देख सकते हो, इसे आप मिटा नहीं सकते हो। आप देखोगे रशिया में भी जाओ, कोई जो है बहुत बुद्धिमान साइंटिस्ट होता है, तो कोई मिलिट्री मैन होता है, तो कोई धंधा करने वाला होता है, कोई केवल मेहनत करने वाला होता है। ये चार वर्ण, चार आश्रम मैंने बनाए। ये गुण कर्म से है, ये जन्म कर्म से है। यहाँ पे कोई जातिवादी नहीं है, यहाँ पे कोई जाति आदि नहीं होता है। ये सब जो है जन्म कर्म से होता है, जन्म कर्म विभाग से। ये गुण कर्म नहीं है। अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो उसको बहुत अच्छा चांस है कि वो जल्दी डॉक्टर बन सकता है, पर वो डॉक्टर का बेटा नालायक बन गया, हाँ, रोज सिगरेट पीते पीते ड्रग्स पीते रहते, और एक दिन बोलता है कि मैं डिस्पेंसरी खोलूंगा, हाँ मैं चौथा क्लास फेल हूँ, हाँ मेरे से इंजेक्शन लेंगे तो आपको भी मैं अच्छी तरह से हाँ ठीक कर दूंगा। तो आप जाओगे उसके पास? नहीं। वो डॉक्टर का बेटा हुआ तो क्या हो गया, पर उसके गुण और कर्म देखो। फोर्थ पास नहीं हुआ, पर दूसरा एक चपरासी का बेटा, अगर वो 12th पास किया, एमबीबीएस पास किया और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, भले वो चपरासी का बेटा है, उसके गुण कर्म तो देखो। आप ये नहीं कहोगे अरे डॉक्टर का बेटा शराबी हुआ तो क्या हो गया, फोर्थ फेल हो तो क्या, उसी के पास जाएंगे। उसका जन्म डॉक्टर के घर पे हुआ है, वो फेलियर है तो क्या हो गया, इंजेक्शन खाएंगे उसके जैसे हम बने। नहीं, आप वो चपरासी के बेटे पे ऐसे नहीं बोले चपरासी का बेटा कैसे डॉक्टर बन सकता है। भगवान बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए, नहीं तो इस बात को लेकर बहुत उत्पात मनता है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जो है जन्म कर्म नहीं गुण कर्म से देखा जाता है। तो इस प्रकार से कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है, तो शूद्र बनता है, तो ये बनता है। हे कृष्ण, आप मैं ये चार वर्ण बनाया है और ये अव्यय है, ये इसे मिटा नहीं सकते, हर जगह पे दिखा जाएगा। भले कोई बुद्धिमान होगा, कोई मिलिट्री मैन होगा, कोई धंधा वाला होगा, कोई मेहनत करने वाला होगा, ये सब होता है। भले नाम नहीं मिले ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर ये होगा, ये अव्यय है। पर ये मैंने ही इसे बनाया है, पर मैंने नहीं बनाया। ये क्या कर रहे हो कृष्ण, आपने बनाया। जैसे एक राजा जो है, राजा जो है बड़े बड़े हाईवे बनाता है, बड़े बड़े अस्पताल बनाता है, तो ये राजा ने बनाया, पर उसका अर्थ ये नहीं कि राजा आके ईंट लगाया, पत्थर लगाया, पानी लगाया, नहीं, राजा ने आज्ञा दिया, बनाया मंत्री ने। इसी प्रकार से मेरा इच्छा है ये चार वर्ण आना है, तो मेरे देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये चार वर्ण और चार आश्रम
स्थापित होता है। तो मैं करता हूँ पर अकर्ता भी हूँ। ओ ये बात है। हे कृष्ण, आप इतना मेहनत करते हो, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये सब इतना कर्म करने के बाद कर्मों का बंधन में आप फंसोगे? नहीं अर्जुन, नहीं। कर्म बंधन का कारण है आसक्ति है। नामाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभि जानति कर्म पिर्नासा बध्यते। नहीं नहीं नहीं, मैं कर्मों में फंसता नहीं हूँ। और क्योंकि मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं, मैं ये बना के मुझे 10,000 रुपया या 10 करोड़ रुपया महीने का मिलेगा, नहीं। मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, या मेरे वोट बैंक बढ़ेगा, नहीं। या मेरे पास मैन पावर बढ़ेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में। हाँ, चिंतामणि प्रकर सद्वंशु कल्प वृक्ष लक्षावृत सुरभि अभी पालयंत लक्ष्मी सहस्र दिव्यमान गोविंदम आदि पुरुष। मेरे पास सब कुछ अपार मात्रा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो देना चाहता हूँ। आसक्ति मुझे नहीं है ये कर्म के पीछे। आसक्ति जो है कर्म बंधन का कारण है। जैसे एक कैशियर है, वो बैंक में बैंक के लिए काम करता है। बैंक पैसा आ रहा है बाहर कस्टमर से, वो बैंक में डालना है तो डाल रहा है, और बैंक का पैसे कस्टमर को देना वो दे रहा है। पर बीच में वो पैसा अपने लिए ले लेता है, बैंक का काम के बदले अपने लिए तो तुरंत कर्म बंधन में आ जाते है ना। तो इसी प्रकार से आसक्ति जो है कर्म बंधन के, मेरे अंदर को, और इस बात को जो जानता है वो भी कर्म बंधन से बच जाता है और कर्म बंधन में फंसता नहीं है। तो ये जो है कर्म बंधन। तो इस प्रकार से जो जानता है कि मेरे जन्म दिव्य जन्म और कर्म को जानता है, वो कर्म बंधन से भी मुक्त होता है। एवं ज्ञात्वाम कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से ये सत्य को जानता है कि मैं कर्मों के बंधन में नहीं फंसता हूँ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ये बात को जो जान लेता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन में फंसता नहीं है। हे कृष्ण, ये कर्म का जो सिद्धांत है बहुत जटिल है, इसे थोड़ा सरल करके बताओ ना। बताता हूँ। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसि अशुभात्। आप कर्म करते हो, आप कर्म के बंधन में नहीं फंसते हो। आप कहते हो आपके भक्त लोग आपको जानते हैं और वो भी कर्म करते हैं, वो कर्म बंधन में फंसते नहीं। और यहाँ संसार के लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते हैं। कुछ लोग कर्म करते हैं कर्म बंधन में फंसते नहीं, पर कुछ लोग कर्म कर रहे हैं और कर्म बंधन में, ये झमेला मेरे को ठीक है समझ नहीं आ रहा है। बताता हूँ। किम कर्म, क्या कर्म है क्या अकर्म है, ये बड़े बड़े आप ही विचलित नहीं होते, बड़े बड़े कभी बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाते, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं अभी बताता हूँ क्या कर्म है। ज्ञात्वाम मोक्षसी अशुभात्, और इसे जानने के बाद जो भी अशुभ है आपके जीवन से चला जाएगा, और आप से जानकर जो भी अशुभ है उससे मोक्ष प्राप्त करोगे, या अशुभ आप जो है आपसे दूर हो जाएगा। सुनो क्या है ये। कर्मणो हि अपि भोक्तव्यं भोक्तव्यं हि च विकर्मणा अकर्म च भोक्तव्यं गहना कर्मो नो गति। ये कर्म का गति जो है बड़ा जटिल है समझने। कर्म क्या है, वो पुण्य कार्य को कर्म कहते हैं, और विकर्म क्या है, वो पाप कार्यों को विकर्म कहते हैं। अकर्म क्या है, भक्ति को विकर्म। 3 प्रकार से हर कोई कार्य कर सकता है, या तो पुण्य कार्य कर सकता है, या पाप कर सकता है, या भक्ति कर सकता है। और पुण्य का पुण्य का फल थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा सुख, और पाप का फल बहुत ज्यादा दुख, और अकर्म भक्ति का फल अपार आनंद सुख। मन का 3 स्तर है, सुख दुख और आनंद। प्राय संसार में सुख और दुख को ही जानते हैं। ये पुण्य और पाप से होते हैं। कर भला तो हो भला, ये पुण्य करे। कर बुरा तो हो बुरा, ये पाप कर्म। और ये कर भला और कर बुला, कर भगवान के लिए तो अब भगवान जैसे सुख प्राप्त करे, इसे भक्ति सुख कहते हैं, ये आनंद प्राप्त करता है। अब जो है पाप और पुण्य, क्यों कर्मन का बंधन बनता है, क्योंकि पाप और पुण्य में जो है हम अपने लिए कार्य करते हैं। हम किसके लिए कार्य करते हैं,
अपने लिए करते हैं। जैसे ही हम अपने लिए कार्य करते हैं, कर्म बंधन में फंस जाते हैं। पर भक्ति करते तो कर्म बंधन में क्यों नहीं फंसते हैं? क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम भगवान के लिए करें। जो हमारे अधिकारी हैं, हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। जैसे एक सिपाही है, वो अधिकारी कमांडर से आज्ञा प्राप्त करता है और गोलियों से दुश्मनों को भूनता है, ठपा ठाक 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 ठाक, उनको पीवीसी परमवीर चक्र मिलता है। और वो गांव जाता है, उनके बच्चों को किसी ने चाटा मारा, तो आया गुस्से में, अपने बच्चों को अधिकारी ने अभी ऑर्डर नहीं दिया, वो बाजू वाले के हाथ पांव में गोली से भून दिया, तो तुरंत उनको कोर्ट मार्शल जेल हो जाते। दोनों जगह पे गोली चल रहा था, एक जगह पे परमवीर चक्र और दूसरी जगह पे जेल। क्योंकि पहले जगह पे अधिकारी भक्तों से उनको आज्ञा मिला था, इसलिए वो कर्म बंधन में फंसा नहीं। पर वो अपने लिए कुछ किया तो कर्म बंधन में। इसी प्रकार से जीव जो है भगवान के लिए कुछ करता है तो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, और अपने लिए कुछ भी करता है पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाता है। कर्माणि अकर्म यह पश्चात अकर्माणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि कर्म अकर्म क्या जान लेता है। और अकर्म वो जानते हैं, कर्म करते हुए शुद्ध भक्त जो है कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, 90 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे, और 10,000 से भी ज्यादा उनके शिष्य, इतने सारे उन्होंने प्रवचन किए, इतना सब कर रहे हैं प्रवचन पर वो किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु का आज्ञा पालन के लिए। इसलिए सब कुछ करते हुए भी वो कर्म के बंधन में नहीं। और इस संसार में कोई एक जगह पे बैठा होगा, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी मन में गंदे गंदे विचार होने के कारण वो कर्म बंधन में फंस जाता है। तो ये जो जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है मनुष्यों में, और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो है, यस्य सर्वे समारंभ कामा संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तामाहु पंडिता बुद्धा। हे कृष्ण, आप कुछ उदाहरण दे सकते हो कि कोई कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसा? हाँ बताता हूँ, बता। जनक महाराज जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे भक्त लोग जो है, वो मेहनत बहुत कार्य करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। संसार में लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। मेरा छोटा सागर मेरा प्यारा सागर, वो अपने लिए कर रहे हैं, पर भगवान के लिए नहीं। तो इसको काम कहते हैं। आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम नाम, कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के इंद्र के लिए जो करते हैं वो प्रेम कहा जाता है। और इस प्रकार से जनक महाराज जो रोज सुबह जब मंगल आरती में उठते थे और 16 माला जप करते थे, तुलसी परिक्रमा करते थे, भागवतम क्लास में बैठते थे, उनको देखते देखते पूरे जनकपुरी, पर ये सब करते हुए वो, इतना सब करते हुए भी फंसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। ये जो है रहस्य सीखना है हमें। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये करते करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये करते हुए भी हम कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। इस प्रकार से एक व्यक्ति, भले वो बहुत बड़ा सन्यासी भी हो, अगर उसके अंदर दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तो वो कर्म का, वो जो है कर्म के बंधन में फंस जाता है। पर इसीलिए अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेना नहीं चाहिए। संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। तो इस प्रकार से जो है, अपने लिए जब हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म बंधन में, कर्म करते हुए भी हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीर नाम केवलम कर्म कुर्वान नाप्नोति किल विषय। हे कृष्ण, ये मैंने देखा कि शुद्ध भक्त भी थोड़ा थोड़ा अपने लिए काम करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जो है रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये मॉर्निंग वॉक में वो दूसरे के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रसाद भी खा रहा था, ये थोड़ी ना दूसरे के लिए के हित के लिए कर रहा है।
और 2 घंटा आराम भी कर रहा था, इस थोड़ी ना दूसरे के हित के लिए कर रहा था, और टैबलेट भी खा रहा था, दूसरे के हित के लिए थोड़ी खा रहा है। तब भगवान कहते हैं निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह। थोड़ा सा मिनिमम ले सकते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ये भगवत, ये जो है शास्त्र की बात है। ईशोपनिषद में कहते हैं ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत्तेन तत्तेन पूंजितम आगृढ़ कस्यति धनम। हम अपने शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए थोड़ा सा छाछ पिए 3 दिन के लिए, एक बार चलेगा। गोस्वामी लोग जो है मिनिमम इनपुट, थोड़ा खाते थे थोड़ा सोते थे अपने लिए, पर जगत के लिए 22 घंटा, जीव के हित के लिए 22 घंटा, इतना छूट दिया गया। शरीर आत्मा को एक करने के लिए थोड़ा खाना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, मालिश लेना, ये छूट है। प्रभुपाद जी मालिश लेते थे, वॉकिंग करते थे, प्रसाद लेते थे, और थोड़ा आयुर्वेदिक टैबलेट लेते थे, वो अपने लिए करते थे, बहुत कम। और मैक्सिमम आउटपुट ये चलेगा, वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। पर वो खाते भी हैं, किसके लिए कहते हैं युक्त आहार, भगवान को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं। और अगर वो आराम भी करे युक्त विहार, वो भगवान को प्रसन्न है, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। यदृच्छलाभ संतुष्ट द्वंद्वैतीत्यो विमत्सरः समासिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है जो भी मिलता था थोड़ा बहुत, कभी उनको लॉस एंजलिस में बड़े बड़े जो है महलों में रहने के लिए मौका मिलता था, फिर मायापुर में छोटी सी कुटिया में, तो बड़ा महल हो तो भी हरे कृष्णा, छोटा महल हो तो कभी प्रभुपाद जी को जो है न्यूज पेपर में बड़े बड़े नाम आते थे, कभी कभी प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से विद्रोह करते थे, आप क्यों इतने बड़े आश्रम में बैठे हो, कौन अधिकार दिया। ऐसे फ्रांस में कुछ विद्यार्थियों ने बोला नीचे उतरो नीचे उतरो, प्रभुपाद जी को बुरा नहीं लगा, प्रचार करते गए। लाभ हंस, इस प्रकार से वो जो है हानि से उनका लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, ना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, नहीं नहीं, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, ये उनका इच्छा होता है। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थितः चेतसा यज्ञ चात्र कर्म समाग्रम प्रविलीयते। इस प्रकार से वो बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है जो भी कार्य करते हैं हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, या संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो कार्य जो है कार्य करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कुरुक्षेत्र लीला करो, ये भी ये यज्ञ है। अगर गोपियां मुझे प्रसन्न करने के रास लीला कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो यज्ञ है। अर्जुन, आप जो धनुष में धनुष चला रहे हो, ये धनुष जो है धनुष जो है यज्ञ का चम्मच है, और गांडीव जो है यज्ञ का चम्मच है, और गांडीव में नामक जो धनुष में आप तीर लगा रहे हो, वो तीर जो है घी है। तीर क्या है? घी है। और ये घी जो है यज्ञ कुंड से आने वाला अग्नि में जो गिरता है, और ये कौरव के ऊपर लगता है, ये कौरव जो है यज्ञ कुंड का अग्नि है, उनका स्वाहा स्वाहा हो रहा है। तो ये जो युद्ध भूमि है, ये जो है यज्ञ स्थल है, और आप उस यज्ञ स्थल में यज्ञ करने वाला कौन हो? ब्राह्मण हो, पुजारी हो। आपके हाथ में क्या है? चम्मच है, और उससे आने वाला तीर क्या है? वो घी है, और अग्नि क्या है? कौरव है। अरे अरे अरे, ये ऐसा यज्ञ मैं पहली बार सुन रहा हूँ कृष्ण, बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये यज्ञ है। अरे वाह, ऐसा भी कोई यज्ञ होता है? इससे पहले भी आपने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया, वो यज्ञ को फिर से सुना, फिर से सुना। हाँ, बताता हूँ। यज्ञ बहुत सारे हैं अर्जुन। यज्ञ किस लिए किया जाता है? यज्ञ दान तप इसीलिए किया जाता है, इससे मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र होगा तो पवित्र मन में दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना होगा, और जब मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो बहुत सारे यज्ञ है। ब्राह्मण के लिए एक यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए एक यज्ञ है, वैश्य के लिए एक यज्ञ है, शूद्र के लिए एक यज्ञ है, ब्रह्मचारी के लिए एक यज्ञ है, गृहस्थ के लिए एक यज्ञ है, वानप्रस्थ के लिए एक यज्ञ है, सन्यास के लिए बहुत सारे यज्ञ, अलग अलग लोगों के अलग 5
उंगली एक जैसा नहीं, इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग। पर यज्ञ किस लिए करते हैं? मन को पवित्र करना। और मन पवित्र होगा तो भगवत गीता दिव्य ज्ञान समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, वो है काम वासना। ऐसा नहीं कि चाइना एश, पाकिस्तान एश, आतंकवाद समुद्भवा, महाशनो महापाप विद्येन वैरिणम। नहीं नहीं नहीं, दुश्मन काम वासना है। ये दिव्य ज्ञान होगा तब पता लगेगा। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का यज्ञ मैंने अभी तक नहीं सुना। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म आवे ब्रह्म अग्नो ब्रह्म होतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है, वो जो है समाधि ना, वो जीते जी भगवान भौतिक जगत में रहते हुए भी परम आनंद का अनुभव करेगा, समाधि में चला जाएगा, भगवत धाम का सुख को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से जो है पर कृष्ण अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बताओ, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताता हूँ। तो ये यज्ञों का वर्णन है। देवम एवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नो पारे यज्ञम यज्ञन एवा वोपजुहते। कुछ लोग जो है वेदों को पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है देवी देवताओं का पूजा करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञ करें। पर यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? मन पवित्र करने के लिए। मन पवित्र करेंगे तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान को समझ पाएंगे, भगवान का जैसे सुखी को हम प्राप्त करेंगे। कुछ लोग और क्या कहते हैं, शास्त्र को सुनते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहते शब्दानि विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहते। ब्रह्मचारी लोग जो है गुरु से जो है शास्त्र सुनते रहते हैं। ये ब्रह्मचारियों का जो है यज्ञ है। और गृहस्थ जो है वो दान देते रहते हैं। पैसा कमाने, पैसा जोड़ने से आसक्ति बढ़ता है तो दान देते हैं, ये उनका यज्ञ है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ। सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरा आत्म संयमी योगनो जुहते ज्ञान दीप्यते। कुछ गृहस्थ लोग जो है खूब दान देते हैं, और दान देते देते वो साधु संतों को प्रसन्न करते हैं और उनको कृपा प्राप्त करते हैं। उनके आशीर्वाद से उनका मन पवित्र हो जाता है। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तप आपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतया संस्थित व्रत। कुछ लोग जो है बड़े बड़े व्रत लेते हैं, ये भी यज्ञ है। पर यज्ञ किस लिए किया जाता है? मन को पवित्र, मन क्यों पवित्र किया जाता है? दिव्य ज्ञान प्राप्त करने। दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भगवान जैसा सुख को प्राप्त करेंगे। कोई द्रव्य यज्ञ होता है, कोई तपो यज्ञ, बहुत तपस्या करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, तो कोई स्वाध्याय करते हैं। तो अलग अलग प्रकार का व्रत होता है। ये सब किस लिए कर रहे हैं? मन को पवित्र करने। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त है। पूरा चैप्टर दिव्य ज्ञान के ऊपर ही है। हाँ, क्योंकि दिव्य ज्ञान रहेगा तो काम वासना रूपी दुश्मन को हम नाश कर सकते हैं। अपान जुहते प्राणा प्राणे अपान तत्परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपारे नित्याहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। कुछ लोग जो है प्राणायाम करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, बाहर रोकते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो 10-10 दिन तक प्राणायाम करते रहते हैं, लंबे समय तक जीते हैं। और कुछ लोग निराहार रहते हैं, केवल हवा को खाते रहते हैं, और 10-10 दिन में थोड़ा सा छाछ पीते हैं, और 10 दिन तक हवा खाते रहते हैं, निराहार रहते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं। ये भी यज्ञ है। पर किस लिए यज्ञ किया जाता है? मन को पवित्र करने के। मन को पवित्र करेंगे तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान जैसे दिव्य सुख को हम प्राप्त करेंगे। सर्वे अपि एते यज्ञ अभितो यज्ञ शापित कल्मषा यज्ञ शिष अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो इससे मन पवित्र हो जाता है, और जब मन पवित्र हो जाता है हमारे पाप कट जाते हैं, और पाप कट जाते हैं तो इससे हमें दिव्य सुख प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जो दिव्य ज्ञान
से हमें भगवान जैसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। इस संसार में अर्जुन यज्ञ किए बगैर कोई सुखी नहीं हो सकता है, ना तो दूसरे संसार में या दूसरे अगले जन्म में। जो यज्ञ नहीं करेगा, भगवान को प्रसन्न करने का कार्य नहीं करेगा, वो इस जन्म में भी दुखी रहेगा और अगले जन्म में भी दुखी रहेगा। जैसे कोई बेटा जो है पिताजी को दुख का बात नहीं मानेगा, तो वो घर में भी दुखी रहेगा, बाहर भी दुखी रहेगा। तो इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, उनको प्रसन्न करेंगे तो हम इस जीवन में भी अगले जीवन में सुखी रहेंगे, पर उनको दुखी करेंगे तो इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी दुखी रहेंगे। नायम लोक अस्ति यच अस्य कुतो अन्य कुरु सुतमा, वो इस जन्म में भी दूसरे जन्म में भी सुखी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन, मैंने बहुत सारे प्रकार के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञ का विधि बताया। एवं बहुविधा यज्ञ विद आता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञाता विमोक्षसी। अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ। ये यज्ञ सब किस लिए किया जाता है? मन को पवित्र करेंगे। मन पवित्र होगा तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? भगवान जैसे दिव्य सुख को प्राप्त करेंगे। हे कृष्ण, इतने सारे यज्ञ बताया, इस सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? बताता हूँ। श्रेष्ठ जानना था ना, बताता हूँ। श्रेय द्रव्य मयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वं कर्म किल पार्थ ज्ञान परिसमाप्त। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। दान, कपड़े दान देने से अच्छा गीता का दान दो। और गीता का जो ज्ञान देते हैं वो कर्म से भी श्रेष्ठ है और इससे भी, द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। हे कृष्ण, इतने सारे यज्ञ आपने बताया है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसा एक सरल यज्ञ बताओ जो मैं कर सकता हूँ, मेरे बच्चे कर सकते हैं, मेरे बच्चे के बच्चे, मेरे पोते भी कर सकते हैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, सब लोग कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सा कुछ बताओ। इतना नाक बंद करना, 10 दिन तक भूखा रहना, कितना मैंने दान दिया, मेरे को अभी तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कोई ऐसा बात बताओ, सटीक बात। बताता हूँ, सिंपल बात चाहिए। इतना सिंपल बताता हूँ कि इससे हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापान जपा में लगे, जीरो से हीरो बन गए, दम कौवा जो है परमहंस बन गया है, मुची जो है सूची हो गया, दुखी लोग सुखी हो गए। वो क्या है? बताओ बताओ। अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब जो है भगवान बहुत पते की बात कहने बने। आप एक गुरु को ढूंढो और उनको दंडवत प्रणाम करो और उनका सेवा करो और विनम्र पूर्वक प्रश्न करो। वो जो कहेगा वो सेवा करो, आप बेड़ा पार हो जाए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न से भया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनाम। आप एक तत्वदर्शी गुरु को ढूंढो और तत्वदर्शी गुरु के पास समर्पित हो जाओ और उनसे प्रश्न पूछो। वो जो ज्ञान देगा, वो ज्ञान से आप बड़े आसानी से जो है ये दिव्य यज्ञ को करते हुए, श्रवण करते करते जो है आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हो जाएगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भगवान जैसे दिव्य सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है श्रवण करने में क्या कठिनाई है? बैठे रहो, हवा आ रहा है, सुनते रहो और इस प्रकार से सुनते रहो। इसमें मेहनत क्या है? और श्रवण करते करते माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और श्रवण करते करते ध्रुव महाराज जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और कुंती महारानी इतने सारे जीवन भर दुख था, पर भगवान का कथा श्रवण करते करते उनका मन पवित्र था, कोई कष्ट उनको छू नहीं पाया। और इस प्रकार से जो है केवल भगवान का कथा श्रवण करते करते अजामिल जैसे पापी, हाँ, वो 4 विष्णु दूतों के द्वारा कथा सुनकर उनका मन पवित्र हो गया। ये जो है श्रवण करने की विधि, तद्विधि गुरु के पास शरण करके सेवा करना, ये सबसे आसान तरीका है। और प्रभुपाद जी ने ऐसा किया और हिप्पियों को हैप्पी बनाया, ऋषियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया और जीरो को हीरो बना दिया।
यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यशस्वी पांडव ये न भूतानि अशेषानि द्रव द्रक्ष्यासि आत्मनि अतो मयि। इस प्रकार से अगर कोई बहुत ही ईमानदारी से पवित्र हृदय से गुरु का शरण हो जाता है, वो तुरंत जो है गुरु की कृपा से अनर्थम उसके मन के सारा पाप दूर हो जाता है और वो फिर से मोह माया में फंसता नहीं है। और वो फिर से कहेगा नहीं कि भीष्म पितामह मेरे रिश्तेदार है। वो ये नहीं कहेगा कि द्रोणाचार्य मेरे हैं। वो कहेगा भीष्म पितामह भगवान के ते है और रहेगा, और द्रोणाचार्य भगवान के ते है और रहेगा, दुर्योधन भगवान के ते है और रहेगा। दुर्योधन भगवान का बेटा है, मैं भी भगवान का बेटा हूँ। मैं लायक बेटा हूँ, दुर्योधन नालायक बेटा है। और भगवान का आज्ञा है कि लायक बेटा जो है दो छड़ी नालायक को लगाए और उसको सुधारे। इस प्रकार से वो सोचेगा, ना कि बोलेगा मैं तो इस प्रकार से वो कर्तव्य का पालन करेगा, और कर्तव्य का पालन करते हुए उनको कोई शोक का अनुभव नहीं होगा। और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो नहीं होगा तो वो रोएगा, बोलेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं पांडु हूँ, और कुरु जो है मेरा दुश्मन है, और पांडु के पक्ष में मेरे पक्ष में जो भी हूँ मेरे अपने हैं। पर दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं पांडु नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं गुरु जो है मेरे दुश्मन नहीं, दुश्मन काम वासना है। और वास्तव में अपना कौन है? गुरु हमारे हैं, गुरु हमारे। और अगले अध्याय में बताया जाएगा और कौन अपने हैं? भगवान अपने हैं। तो जब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा हम कहेंगे कि मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान मेरे दुश्मन है, चाइना हूँ तो पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, ये सब चलता रहेगा। यज्ञात्मा तो इस प्रकार से पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो फिर मोह हमें ग्रस्त नहीं करेगा। और ये दिव्य ज्ञान इतना इतना पवित्र है अर्जुन, इतना पवित्र है, दिव्य ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है। इससे अमृत तुल्य कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अभी चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजीनाम संतरिष्यसि। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान रूपी नौके में अगर कोई बैठेगा, वो तुत रूपी सागर समुद्र को बड़े आसानी से पार करेगा। वो पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट, तुच्छ से तुच्छ, अगण्य से अगण्य कामुक व्यक्ति भी क्यों ना हो, चाहे वो अजामिल जैसे कामुक क्यों ना हो, चाहे वो दीति जैसे जो है दीति जैसे क्रोधित क्यों ना हो, या चित्रकेशु जैसे लोभी क्या न हो, वो जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध भक्त बन के महात्मा बन जाएगा। और तो और ये दिव्य ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ तब रत्नाकर डाकू बन गया वाल्मीकि। और ये दिव्य ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ तो वो बन गया मृगारी, एक बहुत बड़ा संत। ये दिव्य ज्ञान जैसे प्राप्त हो जाता है हम दुख के समुद्र को बड़े आसानी से प्राप्त पार कर लेते हैं। यता एदांशी समीदो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ये दिव्य ज्ञान का अग्नि जब जलता है हमारे हृदय में, हमारे हृदय के अंदर जितना भी पाप है या पाप का वासना है, वो पाप का वासना सब जो है नाश हो जाता है। ये दिव्य ज्ञान जैसे पवित्र इस अमृत तुल्य इस संसार में कोई चीज नहीं है। ये दिव्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ चीज है। ये दिव्य ज्ञान हमारे लिए एक वरदान है। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम एह विद्यते तत्स्याम योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ये संसार में इस दिव्य ज्ञान से सूक्ष्म और इस दिव्य ज्ञान से पवित्र और कोई नहीं। ये जितने भी सिद्धि है, इस सब सिद्धि का सबसे बड़ा फल है। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, ना कि अर्जुन वस्त्र बदलना। सन्यासी बने और मन पवित्र ना हो तो ऐसे अपरिपक्व अवस्था में जो सन्यास लेता है वो अपने लिए अहित कर रहा है। उनका मन पवित्र नहीं होने के कारण उनके अंदर दिव्य ज्ञान नहीं रहेगा। वस्त्र बदलना, जंगल जाना, ये दिव्य ज्ञान का योग्यता नहीं। दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम निष्काम कर्म योग में लगते हैं। निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगते हैं, साधु संतों का सेवा होता है, तब उनका कृपा से जो है हमारा चेतना पवित्र होता है।
और ये पवित्र मन जब होता है तब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान दो प्रकार का है, सतोगुण का ज्ञान भौतिक जगत के ज्ञान जो है जानकारी प्राप्त होता है, पर गीता भागवत तब प्रकट होता है जब साधु संतों का कृपा होता है, मन पवित्र हो जाता है। वो मन पवित्र करने के लिए निष्काम कर्म योग मार्ग, निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगते हैं, तो यज्ञ दान तप होता है। यज्ञ दान तप होते ही क्या हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र होता है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान जैसे दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार में हर जीव को परिश्रम करना होगा, और ये उन्हीं को प्राप्त होगा जो श्रद्धालु है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनका मन, जिनके अंदर श्रद्धा है, वही ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। और जो अश्रद्धालु है, शंका करता है, वे अपने जीवन को बर्बाद करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम्यतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो इस प्रकार से वो श्रद्धावान भक्त निष्काम कर्म योग मार्ग में लगता है, यज्ञ दान तप करते करते साधु संतों का कृपा प्राप्त कर लेता है। और इससे यज्ञ करने से क्या होगा, दान करने से क्या होगा, उनका क्या पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान जैसे दिव्य सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा के साथ इस कार्य में जब लगते हैं तो उनको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अचिरे ना, तुरंत वो शांति को प्राप्त करता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, भगवान जैसे दिव्य सुख को प्राप्त कर ले। पर जो सावधान अर्जुन, पर वो व्यक्ति जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है और संशय करता है, वो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। वो जीते जी दुखी रहेगा और अगले जन्म में भी वो दुखी रहेगा। अज्ञान च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोक अस्ति न परो न सुखम संशया आत्मना। अरे अरे अरे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या हिप्पी हैप्पी हो गए, ऋषि ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जाते जपा में लग गए, दुखी लोग सुखी हो गए, ठीक हो, अदम कौवा परमंश हो गया, मोची सूची हो गया, ये क्या, कुछ भी कुछ भी। ऐसा जो संशय करेगा, संचय आत्मा विनश्यति, वो शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और शांति को प्राप्त करेगा वो इस जन्म में भी सुखी नहीं रहेगा, अगले जन्म में भी सुखी नहीं, इस जगत में भी सुखी नहीं रहेगा, फिर अगले जगत में जहां पे जाएगा वहां पे भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए अर्जुन, योग संन्यास्त कर्माणाम ज्ञान संचिन संशयाम आत्मवंताम न कर्माणि निबध्नान्ति धनंजय। इसलिए अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो। आप जो मेरे आज्ञा को पालन करते हुए युद्ध कर रहे हो, तो आपके हाथ में जो धनुष है, वो जो है इस यज्ञ का जो है चम्मच है, और गांडीव से जाने वाला तीर जो है घी है। और ये घी जो है, तीर नाम का जो घी है, वो कौरव नाम के अग्नि पे गिर रहा है, और ये सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ करोगे, मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे, दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे, भगवान जैसे दिव्य सुख प्राप्त करोगे। योग संन्यास्त कर्मणा ज्ञान संचीन संशया आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धं धनंजय। हे धनंजय, आपने जो है खूब धन संग्रह किया है और करोगे, पर ये दिव्य ज्ञान रूपी धन को जब संग्रह करोगे, मैं आपको असली धनंजय, आपका नाम धनंजय को आप सही से सार्थक कर पाओगे। इसलिए अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करो, और ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को आप अपने हाथ में धारण करो, और काम वासना रूपी दुश्मन को आप नाश करो। तस्माद अज्ञान संभूताम हृत्स्ताम ज्ञानासीन आत्मना चित्वैनाम संशयं योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन,
ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र लो और काम वासना को नाश करो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ यानी कि उठो। ये तीसरी बार भगवान उत्तिष्ठ करें। दूसरे अध्याय में 2 बार, इसमें चौथे अध्याय में 1 बार और 11वें अध्याय में 1 बार। तो उत्तिष्ठ भगवान कहते हैं उठो उठो, माया के गोद से उठो, जीव जागो जीव जागो, घोड़ा चलो। तस्माद ज्ञान संभुतम, इसलिए अपने हृदय के अंदर जितने भी संशय है उसे काट दो, और ये जो है दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को दृढ़ता रूपी बल से आप जो है धारण करो, और जो है आप ये निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहो, और इस सेवा में लगे रहो, और काम वासना रूपी दुश्मन को नाश करो और अपने जीवन को सफल करो। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने दुश्मन को नाश कर सकते हैं। तो अर्जुन पहले अध्याय में कह रहा है कि मैं जो हूँ पांडवा हूँ और कौरव मेरे दुश्मन है, और मेरे अपने जो है पांडु जन है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, आप जैसे ही अपने आप को पांडव मानोगे प्रॉब्लम में है। मैं आपको बताता हूँ, दूसरे अध्याय में बताया आप पांडव नहीं हो, आप आत्मा हो। फिर वो कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है, तो भगवान कहते हैं नहीं, तीसरे अध्याय में रुको, कौरव आपके दुश्मन नहीं है। आपके दुश्मन कौन है? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापम विद्धि भैरी नाम। भगवान ने ये नहीं कहा चाइना एष पाकिस्तान एष मिलिटेंट समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि भैरी नाम। तो दुश्मन कौन है वो भी बता दिया, अपने कौन है ये चौथे अध्याय आज के अध्याय में बता रहे हैं। हमारे अपने हमारे गुरुजन है, और कल के अध्याय में भी बताएंगे हमारे अपने गए सुहृद भगवान है। तो भक्तों, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना ये हमारा जीवन का लक्ष्य, और ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञ करना होगा, दान करना होगा, तब करो। जब हम निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगते हैं, यज्ञ हम करते रहेंगे, और यज्ञ करने से क्या होगा? साधु संत का कृपा मिलता है, साधु संत का कृपा मिलता है तो मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हो जाता है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ये दिव्य ज्ञान सतगुरु से आने वाला ज्ञान नहीं है, ट्यूशन टीचर से पढ़ा वो इंफॉर्मेशन मिलेगा, पर दिव्य ज्ञान जो है पवित्र मन में प्राप्त होता है। और ये पवित्र मन केवल वस्त्र चेंज करने से या जंगल जाने से नहीं आएगा अर्जुन। तो इसलिए आप जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में लग जाओ। तो हमें जो है सुंदर मौका मिल रहा है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का, निष्काम कर्म मार्ग में चलने का। प्रभुपाद जी ये मौका दे रहे हैं हम सबको, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 हम यज्ञ कर रहे हैं। ये दिव्य यज्ञ है, और ये दिव्य यज्ञ करते करते मन जो है पवित्र हो जाएगा, और मन जब पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें पता लगेगा कि हम आत्मा है, और हमारा दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम वासना है, और हमारे अपने गुरुजन और भगवान है। और ये जब पता लगेगा अपार अनंत सुख मिलेगा, हम सुखी रहेंगे और उनको सुखी बनाते रहेंगे। यही हम एक करना है जीवन भर, प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को पालन करना, अच्छा भक्त बनना और उनको भक्त बनाना, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को सफल करना, इसी में हमें लगना है। आज से लेके शरीर छूटने तक हम इस कार्य में लगे रहेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद भगवत वाणी, श्रीमद भगवद गीता की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं तो। ओके, एनी क्वेश्चंस? सिद्धार्थ प्रभु, सिद्धेश प्रभु, एनी क्वेश्चंस?